महाभारत के हर किरदार अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन अगर उसमें से किसी एक किरदार को सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है तो वो है गुरु द्रोणाचार्य। और इसीलिए हम आज की इस वीडियो पर द्रोण के ऊपर लगाए जाने वाले 3 साधारण आरोपों के बारे में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे द्रोण द्वारा लिए जाने वाले कुछ कठिन निर्णयों के वास्तविक कारण क्या था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आम धारणा है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा दान में इसलिए मांगा ताकि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाया जा सके, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। असल में एकलव्य निषाद वंश का था और निषाद वंश हस्तिनापुर के शत्रु माना जाता था। उस समय गुरु द्रोण, जो कि हस्तिनापुर के राजगुरु के पद पर नियुक्त थे, अगर इस पद पर नियुक्त रहते हुए उन्होंने अपने शत्रु पक्ष में से किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र का शिक्षा प्रदान किया तो ये सरासर राष्ट्रद्रोह कहलाता। और इसी धर्म संकट से बचने के लिए गुरु द्रोण को एकलव्य से उनका अंगूठा दान में गुरु दक्षिणा के रूप में मांगना पड़ा, न कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। उसको अपना राजधर्म निभाना था, अपना राज्य के प्रति जो कर्तव्य था वो निभाना था। यही असली कारण था। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। असल में कर्ण भी महाभारत के अनुसार जैसे कौरव पांडव गुरु द्रोण से शिक्षा लिए थे, वैसे कर्ण भी शिक्षा गुरु द्रोण से ही प्राप्त की थी। वहीं गुरु द्रोण के आश्रम में ही कर्ण के साथ दुर्योधन का मित्रता हुई। वही कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति वैर भी पैदा हुई। गुरु द्रोण ने कर्ण को युद्ध के अनेकों विद्याएं भी सिखाई थी। हाँ, पर कर्ण के मन में जब अर्जुन से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, तब गुरु द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना किया था। क्यों? क्योंकि कर्ण का इच्छा था कि अर्जुन से उसको श्रेष्ठ बनना है, और ब्रह्मास्त्र कोई साधारण विद्या नहीं थी। इसे सिखाना भी एक बड़ा उत्तरदायित्व होता था। तत्कालीन समाज में जिसे माना जाता था कि जिस गुरु को ये ज्ञान प्राप्त था, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होती थी कि योग्य उत्तराधिकारी को ही ये ज्ञान वो दे सके। पर यहाँ पे कर्ण के मन का जो भाव था, एक निजी वैर, ईर्ष्या या फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, इन सारे कारण के लिए द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देना उचित नहीं समझा। जबकि अर्जुन का तो उस समय, कर्ण तो छोड़िए, दुर्योधन से भी स्पर्धा करने का कोई मंशा नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि कर्ण ने पहले गुरु द्रोण से शिक्षा ली, उसके बाद जब उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनसे नहीं मिला, गुरु ने मना कर दिया, तब उन्होंने छल का प्रयोग किया। उन्होंने अपने मंशा, अपने परिचय को छिपा के परशुराम के पास जाके फिर वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त की। और जब परशुराम को भी ये बात पता चला तो उन्होंने भी कर्ण के लिए इस विद्या को निष्क्रिय करना ही सही समझा। तो यही से आपको कर्ण के मंशा पता चलता है ये अस्त्र प्राप्त करने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि कर्ण कोई वीर नहीं था। कर्ण वीर तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ण दानवीर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ सवाल उठता है कि गुरु द्रोण का जो मंशा था कि नहीं उसे हम शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि वो शूत पुत्र है, ऐसा कोई मंशा उसमें नहीं दिखता है। एक गुरु के हिसाब से उसका जो फैसला था उसे स्वीकार किया जा सकता है। और रही बात कि कुछ लोग कहेंगे कि फिर कर्ण गुरु द्रोण के शिष्य हुआ, द्रोण शिष्य कर्ण हुआ, या परशुराम शिष्य हुआ। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि तत्कालीन समाज में बहुत सारे शिष्य ऐसे होते थे जिसका
एकाधिक गुरु होते थे। अब दुर्योधन के केस में भी देख सकते हैं कि दुर्योधन का पहला जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गुरु द्रोण के पास से उसे मिले थे, और फिर गदा विद्या को सीखने के लिए बलराम के पास गया। तो दुर्योधन तो फिर बलराम शिष्य भी थे और द्रोण शिष्य भी थे। वैसे ही कर्ण प्राथमिक जो शिक्षा थी वो द्रोण से ही उसे मिली थी, तो वो द्रोण शिष्य भी थे और परशुराम शिष्य भी थे। एक और आरोप जो गुरु द्रोण पे लगता है कि उसने पुत्र मोह में आके कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़े थे, लेकिन वो पुत्र मोह नहीं था, वो उसके जिम्मेदारी थी हस्तिनापुर के प्रति, क्योंकि हस्तिनापुर गुरु द्रोण के लिए वो राष्ट्र था जिसने गुरु द्रोण को दरिद्रता से उठा के सम्मान दिया, आश्रय दिया, उसको गुरु के पद पर बिठाया। अश्वत्थामा के जन्म के बाद ही गुरु द्रोण का आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुका था। उसको दरिद्रता ने कुछ इस प्रकार घेर लिया था कि अश्वत्थामा को बचपन में दूध तक नसीब नहीं होता था। एक बार जब उसके दोस्तों ने चावल के बने आटे में पानी मिला के उसका एक घोल तैयार करके उसको झूठ मूठ के दूध बता के पिला दिया, और वही पी के अबोध अश्वत्थामा खुश होने लगे कि मैंने दूध पी लिया। तो ये देखकर गुरु द्रोण के आत्मसम्मान पे बहुत एक चोट पहुंचा। फिर उसने अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास गया, क्योंकि द्रुपद एक राजा था उस समय। तो द्रुपद के पास जाके उसने एक गाय दान में मांगा ताकि अपने बेटे को दूध पिला सके। और द्रुपद से क्यों मांगा? क्योंकि द्रुपद एक तो उनके बचपन के मित्र थे और उनके पिता के शिष्य भी थे। मतलब द्रोण के पिता था ऋषि भरद्वाज, और भरद्वाज के ही शिष्य द्रुपद थे। और द्रुपद जो इतना बड़ा राजा बने वो उनके ही पिता के वजह से बने। इसीलिए द्रुपद बचपन ने गुरु द्रोण को ये वचन दिया था कि जब भी उसको कोई सहायता चाहिए होगा द्रुपद से तो वो उनका सहयोगिता करेगा। लेकिन द्रुपद ने उनको गाय तो दिया ही नहीं, अपमानित करके उल्टा उसे वहाँ से भगा दिया। तो ये उनके आत्मसम्मान पे एक और चोट था। इस अपमान के बाद गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर आया। उनको हस्तिनापुर आने का जो परामर्श उनके साले कृपाचार्य ने दिया था। उनके पत्नी का नाम कृपी थी और कृपी का भाई था कृपाचार्य। तो उसने हस्तिनापुर उनको जाने के लिए कहा। गुरु द्रोण हस्तिनापुर आया, और जब हस्तिनापुर में जो छोटे छोटे युवराज खेल रहे थे, दुर्योधन, दुशासन, भीम, अर्जुन सभी वहाँ पे खेल रहे थे, तो उनका जो गेंद था वो एक लकड़ी का गेंद कुएं में गिर जाता है, और उस गेंद को सिर्फ घास के तिनके के मदद से वहाँ से उठा के लाता है। तो इन प्रतिभा को देखकर भीष्म पितामह बहुत प्रभावित हुए गुरु द्रोण से, और फिर उन्हें गुरु के पद पे नियुक्त किया। तो अब आप ही सोचिए, जिस राष्ट्र ने गुरु द्रोण को इन परिस्थितियों में उनका सहारा बना, तो कैसे उनका साथ गुरु द्रोण छोड़ सकते थे? क्योंकि युधिष्ठिर तो हस्तिनापुर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। हालांकि उनके पक्ष में धर्म था, दुर्योधन के पक्ष में अधर्म था, पर फिर भी युधिष्ठिर लड़ रहे थे इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के खिलाफ। गुरु द्रोण के लिए यही बात पर्याप्त था हस्तिनापुर से जुड़े रहने के लिए। ये पुत्र मोह नहीं था, ये उनके जिम्मेदारी थे जिसके लिए वो हस्तिनापुर से बंधे रहे। हाँ, अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा पर भी उन्हें गर्व था, लेकिन ये सब उनके व्यक्तिगत भावनाएं थे। उनके राजधर्म के आगे इनका कोई स्थान नहीं था।
अगर अश्वत्थामा भी पांडवों के तरफ से लड़ते तब भी गुरु द्रोण को कौरवों के तरफ से ही लड़ना पड़ता। गुरु द्रोण जितने मानवीय किरदार आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपना राय हमें कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।